आपको जो भी चाहिए उसे प्राप्त करने के लिए आपको चाहिए अभिषेक। अभिषेक क्या है? तेल अभिषेक को दर्शाता है। बाइबल में जहां जहां तेल की बात आई, तेल परमेश्वर की शक्ति सामर्थ को दर्शाता है। तेल से पहले लहू आता है, मतलब अभिषेक से पहले लहू आपके जीवन में आता है यीशु का। अगर आपने पूरे जीवन में यीशु के लहू को नहीं लगाया, यीशु के लहू का छिड़काव नहीं किया, अपने संपूर्ण जीवन को यीशु के लहू में नहीं भिगोया, अपने जीवन के हर हिस्सों में यीशु के लहू को नहीं लिया, तब तक अभिषेक नहीं आएगा, तेल नहीं आएगा। मान लो जब अगर मैं आपके ऊपर ले हैंड करता हूं, अगर आपके शरीरों में यीशु के लहू को आपने नहीं लिया तो तेल अभिषेक वो ले हैंड काम नहीं करेगा। और आपको अपने जीवन में लहू को लगाना सीखना है कि मैं यीशु के लहू को अपने जीवन में कैसे लगाऊं। यीशु मसीह ने बाइबल में उद्धार का सबसे बड़ा काम क्या किया? अपना लहू को बहाया। तो वो विश्वासी बहुत सारे आशीष से, डिलीवरेंस से, चंगाई से अनजान रहता है, जिसको लहू की कीमत, लहू की ताकत और लहू को लगाने के बारे में समझ नहीं है और लगाना नहीं आता जिसको लहू। और जितने भी पास्टर यहां पर आए हैं, जो ऑनलाइन है, जितने स्पिरिचुअल सन्स ब्रांच चर्च मुझे देख रहे हैं, हर एक को, एक पास्टर को अपनी कलीसिया को लहू में कवर करना आना चाहिए। ये आपने लिखना है पॉइंट। हर एक अगुआ अपनी कलीसिया को यीशु के लहू में कवर करे, उन्हें यीशु के लहू को लगाना सिखाए, उनको यीशु के लहू की ताकत, यीशु के लहू के बारे में सिखाए, शिक्षा दे। क्योंकि जब तक लहू नहीं है तब तक अभिषेक नहीं आएगा। हालेलुया। जब आप लहू लगाते हैं ना, मान लो आपने यीशु का लहू लगाया कि यीशु के लहू मुझे चंगा करता है, यीशु का लहू मुझे छुटकारा देता है, यीशु का लहू मुझे क्षमा करता है, यीशु का लहू मुझे पवित्र करता है। तो जो पवित्र आत्मा है वो लहू के बारे में उत्तर देता है। मान लो इस सब में आपने कहा यीशु का लहू मुझे छुटकारा देता है, यीशु का लहू मुझे क्षमा करता है, तो जो पवित्र आत्मा है वो लहू का उत्तर देता है। हाँ, इसने बोला है कि यीशु के लहू में छुटकारा है। हाँ, पवित्र आत्मा कहता है अब मुझे, इसने यीशु के लहू को बोल दिया, घोषणा कर दिया, वचन बोल दिया, अब मुझे काम करना है, इस वचन का उत्तर देना है इसे, इस वचन का काम इसके जीवन में करना है। पवित्र आत्मा की अब ड्यूटी बन चुकी है। आपने यीशु के लहू को लगा लिया है, यीशु के लहू को बोल दिया है, यीशु के लहू की घोषणा की है। अब पवित्र आत्मा उस लहू का उत्तर देता है। आप कहते हैं यीशु का लहू मुझे पवित्र करता है, अब पवित्र आत्मा आपके बंधनों को तोड़ के आपको पवित्र करना शुरू कर देता है। तो आपने बोला यीशु का लहू मुझे चंगा करता है, अब पवित्र आत्मा, आपने यीशु का लहू के बारे में वचन रख दिया बाइबल में परमेश्वर के सामने। पवित्र आत्मा का अब काम रहता है कि मैं उसके विषय में उत्तर दूं, उसके विषय में काम करूं, मैं इसकी चंगाई के विषय में काम करूं। आत्मा लहू का उत्तर देता है। जिन हिस्सों में आप परमेश्वर के लहू को लगाते हो तो आत्मा उसका क्या देता है? उत्तर। हालेलुया। अब अगली बात है, एक वचन को खोलेंगे, रोमियो 3 अध्याय उसकी 25 आयत। इसमें मैं आपको ये बताने जा रहा हूं लहू का इस्तेमाल कैसे करना है। आपने 3 काम करने जिसके द्वारा आप यीशु के लहू को इस्तेमाल कर सकते हैं अपने जीवन में। एक लहू ही है जो आपको शैतान से बचा सकता है, एक लहू ही है जो आपको कवर कर सकता है, एक लहू ही है जो आपको सुरक्षा कर सकता है, एक लहू ही है जो शैतानी बंधनों को तोड़ सकता है। और लहू को कैसे इस्तेमाल करना हर एक कलीसिया को आना चाहिए। हर एक पास्टर जो यहां पर मौजूद है अपनी कलीसिया को सिखाए। जो 3 काम है जो आपने लहू को कैसे इस्तेमाल करना है, आपने सीखने और पूरी जिंदगी इसे याद रखना है और इस वचन को बार बार पढ़ के मनन करना है। रोमियो अगर 3 की 25 को पढ़ें पहले हम, उसे परमेश्वर ने उसके लहू के कारण एक ऐसा प्रायश्चित ठहराया जो विश्वास करने से क्रियाकारी होता है। परमेश्वर ने लहू के द्वारा प्रायश्चित ठहराया जो विश्वास करने से क्रियाकारी होता है। मतलब लहू तो यीशु ने बहाया है, वो क्रिया कैसे करेगा, वो काम कैसे करेगा?
जब तक आपको नहीं पता तब तक वो काम नहीं करेगा। और एक चीज याद रखना, आज कलीसिया में पता चंगाई की, उनके जीवन में छुटकारे की, बंधन टूटने की क्यों कमी है? क्यों कमी है? शैतान उनकी लाइफ में क्यों नहीं जा रहा है? क्योंकि उन्हें यीशु का लहू लगाना नहीं आता अपने जीवनों में। मान लो अब एक नया विश्वासी चर्च में आया, मैं समझाता हूं। एक नया विश्वासी आया कि मैं बोलता हूं जो नए लोग हैं पहली बार आगे आए वो आगे आ जाओ, प्रभु आपको ब्लेस करे। अब क्या हुआ? अब मैं उनको देता हूं, एक तेल देता हूं और उन्हें तेल को बोलता हूं ठीक है आपको जो एक बाइबल दी जाती है, एक आपको प्रेयर पेपर दिया जाता है और ये आपको एक ऑयल दिया जाता है। चलो मान लो अब मैं उन्हें बोलूं ये यीशु का लहू है, आपने इसे लगाना है, कुछ नहीं करेगा। उन्हें पता नहीं है यीशु का लहू मेरे लिए बहाया गया, यीशु ने क्रूस पर मेरे लिए जान दी है, यीशु ने लहू के द्वारा क्या किया, लहू को कैसे लगाना, किस विश्वास से लगाना, कैसे घोषणाएं करनी है, और काम नहीं करेगा। क्योंकि यीशु का लहू जादू टूने की तरह या तांत्रिक विद्या की तरह काम नहीं करता कि आपको एक तेल दिया जाए, एक धागा तबीज दे दिया और आप उसे लगाएंगे और आपके काम बन जाएंगे, आपके बंधन टूट जाएंगे। ऐसा नहीं काम करता। तो उससे आप जब यीशु का लहू, अब वो जादू टूने के द्वारा लगाता है, वो लगाता हूं मैं से यीशु का लहू है, उसे पता नहीं यीशु के लहू के द्वारा क्या किया, लहू यीशु ने क्यों बहाया, लहू के द्वारा मेरा छुटकारा कैसे हो सकता है, लहू क्या करता है, लहू में ताकत कितनी है, नहीं पता। अब वो काम करेगा? बोलो करेगा कि नहीं करेगा? नहीं करेगा। जैसे जैसे ये बात आप बोलते हैं यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगी हूं चंगी हूं चंगी हूं, क्या हो जाते हैं आप? क्यों? क्योंकि अगर होली स्पिरिट की पावर आपके साथ नहीं है, प्रार्थना करने के द्वारा, रोजे रखने के द्वारा, विश्वास दिखाने के द्वारा, बाइबल के वचनों के ऊपर भरोसा करने के द्वारा, परमेश्वर की ताकत को समझने के द्वारा, तो आप बोल तो रहे यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगी हूं, पर अब तक वो रसोली गई नहीं, 2 साल हो गए, अब तक वो बीमारी गई नहीं, अब तक वो हालात बदले नहीं। क्यों? क्योंकि उसके विषय में ज्ञान नहीं है। तो हम टॉपिक में आते हैं। यहां पर लिखा है उसे परमेश्वर ने उसके लहू के कारण एक ऐसा प्रायश्चित ठहराया जो विश्वास करने से क्रियाकारी होता है, और जो पाप पहले किए गए और जिन पर परमेश्वर ने अपनी सहनशीलता के कारण ध्यान नहीं दिया, उनके विषय में वह अपनी धार्मिकता प्रकट करें। कि जो पाप पहले किए गए जिसमें परमेश्वर ने अपनी सहनशीलता के कारण ध्यान नहीं दिया, उनके विषय में वह अपनी धार्मिकता प्रकट करें उस लहू के द्वारा। अब 3 काम है जो आपने करने हैं जिसके द्वारा क्या है वो लहू आपके जीवन में, लहू की ताकत काम करेंगी। हालेलुया। अब दूसरे पार्ट में चलेंगे। 3 काम कौन से हैं? ये है क्या? सबसे पहला नंबर 1 ज्ञान। कोई यीशु के लहू को लगा नहीं सकता जब तक उसको उसके विषय में ज्ञान नहीं। एक प्रभु बोझ व्यक्ति तब तक नहीं ले सकता जब तक उसने यीशु को जीवन नहीं दिया। मतलब जीवन देना मतलब यीशु के बारे में जानना। अब वो जान चुका है, समझ चुका है परमेश्वर को, अब वो प्रभु बोझ ले सकता है। उसे हल्के में नहीं ले रहा है, उसे समझ के ले रहा है। जैसे लिखा है कई तो बिना चंगाई प्राप्त किए सो गए मसीह में, जिन्होंने अनुचित रीति से प्रभु बोझ लिया, जिनको ज्ञान ही नहीं रहा था कि प्रभु बोझ मुझे चंगा कर सकता है, यीशु का लहू मुझे छुटकारा दे सकता है, चंगा कर सकता है, पापों से आजाद कर सकता है, मेरी बीमारियों को खत्म कर सकता है। और जब मैं प्रभु बोझ लेता हूं, जो मेरे जिनमें एक हीलिंग को, एक चंगाई को लेकर आता है, अगर मैं समझ के लूं इसे, वो बिना मसीह में चर्च में तो आए, वो नाचते रहे, झूमते रहे, जाते रहे, पर उन्होंने ये चीज सीखी नहीं और वो बिना चंगाई प्राप्त किए हुए मर गए, क्योंकि उन्हें क्या नहीं रहा, ज्ञान नहीं था। प्रभु बोझ लेते रहे पर उसे समझ के साथ नहीं लिया। तो आपको क्या करना है? लहू के बारे में ज्ञान प्राप्त करना है। और दूसरी बात कि अब यीशु का लहू मेरे जिनमें क्या क्या कर सकता है, क्या क्या किया, आपको पता होगा यीशु ने क्या क्या किया, अब मेरे लिए क्या क्या कर सकता है। यीशु के लहू ने क्या क्या किया और अब मेरे लिए क्या क्या कर सकता है। यीशु के लहू अगर देखा जाए क्या किया, यीशु के लहू ने हमें शैतान से छुटकारा दे दिया। जिस शैतान के हम कब्जे में थे, यीशु के लहू के द्वारा हमारा शैतान से छुटकारा हो गया। अब पवित्र आत्मा का कब्जा हमारे ऊपर है। पहले शैतान का कब्जा था, अब यीशु ने हमें लहू देकर कीमत चुका के हमें खरीद लिया है। अब हम परमेश्वर के बेटे बेटियां बन चुके हैं। शैतान के जितने पाप बंधन हमारे बीच में डाले थे, वो हम यीशु की लहू की घोषणा करके उन पापों से आजाद हो सकते हैं। अगर बपतिस्मा लेने के बाद भी हमें कुछ पाप सता रहे हैं, तो हम यीशु के लहू की घोषणा करके उनसे आजाद हो सकते हैं। यीशु के लहू ने हमारा परमेश्वर के साथ मेल मिलाप करवाया।
यीशु के लहू के द्वारा जो पाप हमने किए थे, जो कर रहे हैं, जो करने भी वाले हैं, उसके लिए भी उसने बलिदान दे दिया एक ही बार। समझ गए ना? पीढ़ियों के बंधन, श्राप जो आपको बाप दादों की गलतियों के द्वारा आपके साथ आए, यीशु का लहू आपको उन श्रापों से आजाद करता है। नहीं आजाद हुए तो इसका मतलब आपको ज्ञान नहीं है अभी यीशु के लहू के बारे में। यीशु का लहू, अगर आपके अंदर कोई पाप है, नशा है, व्यभिचार है, गंदे काम है, गंदे विचार है, तो यीशु का लहू उससे आजाद कर सकता है। अगर अभी तक आजाद नहीं हुई तो आपको ज्ञान नहीं है यीशु के लहू की पावर में। तो इसलिए ज्ञान ना होने के कारण प्रभु ने कहा मेरे लोग नाश होते हैं। अब पॉइंट नंबर दूसरा काम है विश्वास। और जिस चीज का आपने ज्ञान रखा है, अगर आपको उस विषय में विश्वास नहीं है, वो काम नहीं करेगा। तो इसलिए जब आप उसे समझ के विश्वास से बोलते हैं एक चीज को क्रिया में लाकर, लेकिन धार्मिकता के लिए मन से विश्वास, प्रभु यीशु पर भरोसा, और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार। मन से विश्वास, हाँ यीशु तो मेरा प्रभु है। अगर छुटकारा पाना है यीशु में आके, तो मुंह से अंगीकार। यही चीज है फेथ के द्वारा हर चीज को करना। मान लो एक व्यक्ति के अंदर चंगाई है, एक व्यक्ति प्रीच कर रहा है, उसके यहां पर बीमारी है, रसौली है, जो कुछ भी बीमारी है पेट के अंदर, अब वो कह रहे ओ प्रभु, यहां पर घोषणा कर रहे हैं प्रभु मेरा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, बीमारी का कोई अधिकार नहीं, एदा कोई अधिकार नहीं, बीमारी का कोई अधिकार नहीं, मेरा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। ऐसे बोलते जा रहा है और अभी तक वो बीमारी जा रही है। अब वो थोड़ा समय 2-3 घंटे प्रार्थना में बढ़ा, प्रभु ने उसे टच किया, रोजों में बढ़ा। अब वो उसके अंदर आया। प्रार्थना किस चीज को लेकर आती है? होलीनेस को। ठीक है, होलीनेस किस चीज को लेकर आती है? फेथ को, विश्वास को। अब इसके अंदर ये लगातार प्रार्थना में बढ़ा, इसके अंदर पवित्रता ही आ गई। इसने कोई पाप नहीं किया क्योंकि प्रभु में प्रार्थना में व्यस्त है। अगर कोई व्यक्ति प्रभु का दीवाना है तो पाप का, शैतान का 5 मिनट की खुशी के लिए वो क्या करेगा? उसको पता है यार मैंने जी उपस्थिति गंवानी नहीं है जो मुझे मिली है, ये 5 मिनट के पाप के लिए मैं नहीं गंवाऊंगा। ऐसे ये चीज सीख लेना अपनी जिंदगी में। जब आप ऐसे मौके पर ना करते, जब आपको पूरा कर सकते हैं, आपकी पूरी अभिलाषाएं प्रकट हो रही है, पर आप कहते प्रभु मैं तुझे आदर देता हूं। तो इसलिए प्रेयर आपके अंदर होलीनेस को बढ़ाती है, होलीनेस आपके अंदर विश्वास को पैदा करती है, पवित्रता ही। और अब एक व्यक्ति विश्वास से बोल रहा है मैं प्रेयर दे विचा एलिया दे वांगू, जिस परमेश्वर के सामने मैं उपस्थित रहना, उस परमेश्वर की शपथ मैं अधिकार ना बोलना, मेरी प्रार्थना सुनी जाएगी। ये पेट दे विच जिहड़ी बीमारी है, बाइबल दे विच लिखिया मेरा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, और ये मंदिर पवित्र है, मैं इनू पवित्र रखा है, परमेश्वर ने इनू लहू द्वारा पवित्र किया है, तेरा कोई अधिकार नहीं, तेनू जाना पैना। अज मैं पूरे विश्वास ना घोषणा करती हाँ, तू किद्दां रह सकती है? ये तो प्रार्थना का घर है, प्रभु ने मैंने पवित्र किया, तो आत्मा मेरे अंदर, तू किद्दां रह सकती? तेनू जाना पड़ेगा। क्या विश्वास से बोला। अब वो क्या हुआ? अब वो निकलेगी यीशु के नाम, अब वो निकलेगी दुष्ट आत्मा। जिस भी चीज में आप घोषणा है फेथ से करते हैं। और फेथ कैसे आएगा? अब इसने कल तो ब्लू फिल्म देखी, परसों तो इसने पैग लाया, अब विश्वास कैसे आएगा इसका? 3 दिन पहले तो हस्बैंड से लड़ाई की है, समझ रहे ना? तो इसके अंदर विश्वास कैसे, कहां से आएगा? इसीलिए मिरेकल्स रुके हुए हैं। ठीक है, प्रभु के अंदर कोई कमी नहीं है, इसी कारण मसीह लोगों के मिलकर चमत्कार रुके हुए हैं। जातों ने ज्ञान नहीं, अगर ज्ञान है तो वो विश्वास से नहीं। विश्वास कैसे आएगा? सुनने से आएगा, सुनते वो है नहीं। शिक्षाएं की मीटिंग वो अटेंड नहीं करेंगे कि शिक्षा मेरे लिए कितना जरूरी है। हालेलुया। निरंतर प्रार्थना करें, 1-2 महीने लगातार प्रार्थना बनाएं अपनी, और होलीनेस में फिर खड़े हों, फिर आपके अंदर फेथ आएगा, विश्वास आएगा। आज्ञाकारी करो वचन की, तो उस विश्वास से अब यही वचन को बोलेंगे तो उसे जाना पड़ेगा। समझ गए ना? अगर होलीनेस नहीं है तो होली स्पिरिट नहीं है, होलीनेस नहीं है तो होली स्पिरिट नहीं है, होली स्पिरिट नहीं है तो वचन अकेला काम नहीं करेगा। क्योंकि प्रभु ने त्रिएकता में काम करता है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा। अब यीशु के लहू को हम घोषणा कर रहे हैं, पवित्र रहेंगे तो पवित्र आत्मा काम करेगा। कौन करेगा पवित्र आत्मा के द्वारा काम? पिता, जो सब कुछ करता है। तो अब आपको यही चीज समझनी है, जैसे एक दिन मैंने कहा था, जो कुछ करो विश्वास से करो, जो कुछ करो आत्मा से भर के करो, जो कुछ करो स्पिरिट के फ्लो में करो। वर्शिप कर रहे हो विश्वास से करो कि मैं वर्शिप कर रहा हूं, पूरा 1 घंटा आंखें नहीं खोलूंगा, और जब मैं आंखें खोलूंगा खत्म होगी वर्शिप, मेरी बीमारी मेरे पैर के नीचे होगी। ऐसे विश्वास से करें। आ रहे हैं बस वर्शिप करिए, अरे 2 घंटे बस, कोई फेथ तो लो अंदर। अरे आया हूं तो आज सेम नहीं जाना, वापस लेके जाना, बस फेथ लेके आओ, फेथ लेके आओ। रोगी औरत की तरह, अंधे की तरह फेथ लेके आओ परमेश्वर के सामने। ठीक है, तो लहू को तब तक आप नहीं लगा सकते
जब तक आप विश्वास से नहीं आप कह रहे हैं जो कह रहे हैं। तीसरा पॉइंट है लहू को इस्तेमाल करने का। पहला ज्ञान, दूसरा विश्वास, तीसरा है घोषणा। घोषणा किसे कहते हैं? जिसके विषय में आप ज्ञान रखते हैं और जिसके ऊपर आप विश्वास करते हैं, उसे जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के मुंह से बोलना, इसे बोलते हैं घोषणा। जिसके ऊपर आप, जिसके विषय में ज्ञान रखते हैं, जिसके विषय में विश्वास करते हैं, उसे आप जोर जोर से बोलेंगे। अब घोषणा तब तक नहीं निकलेगी जिसमें विश्वास नहीं है और ज्ञान नहीं है। अब ऐसे थोड़ा चिल्लाई जाएंगे अंदर से, कैसे आएगी अंदर से घोषणा? जब आपने ज्ञान रखा और विश्वास है तो ऐसे दिलेरी से आप बोलते हैं उस बात को, दिलेरी से आप बोलते हैं। मुझे एक अपने स्पिरिचुअल फादर की पुरानी बात याद आई कि वो कहते थे कि मैं चलते फिरते घोषणाएं करता रहता था। हम भी इसे अपनाएंगे आज फिर से कि मैं चलते फिरते ऐसे मतलब उठे, तैयार हो रहे हैं, काम पे जा रहे हैं, बाइक पे जा रहे हैं, गाड़ी में जा रहे हैं, बिजनेस के काम में जा रहे हैं, फैमिली में बैठे हैं, यीशु का लहू मुझे सब पाप में शुद्ध करता है, यीशु का लहू मुझे पवित्र करता है, मैं एक चुना हुआ वंश हूं, मैं आम नहीं हूं, मैं खास हूं, मैं फेवरेट चाइल्ड हूं, मैं एक महान व्यक्ति हूं, मैं एक अभिषेक प्राप्त हूं, मैं एक परमेश्वर का सामर्थ्य बेटा हूं, मैं आम नहीं हूं। प्रभु ने मुझे आशीष देने के लिए चुना है, प्रभु ने मुझे महान बनने के लिए चुना है। मेरी मसीह में की मेहनत व्यर्थ नहीं है, मेरी प्रार्थना का उत्तर जल्दी आने वाला है। आज का दिन पूरा मेरी आशीष का दिन है, आज के दिन मेरे जीवन में कुछ चमत्कार होने वाला है। घोषणाएं करते रहना है काम करते वक्त, और वो घोषणाएं जो आप करेंगे आप देखेंगे चमत्कार होने शुरू हो चुके आपकी लाइफ में। ये सीक्रेट है, ये रेवलेशन है जिसको हमने करना है। हालेलुया। चलते फिरते घोषणाएं करो अपने ऊपर, घोषणा घोषणा, और विश्वास से करो। जादू ढूंढने की तरह वो काम नहीं होंगे। मान लो आपको जादू ढूंढने की तरह पता क्या होता है? कलीसिया घर में जाके 100 बार यीशु यीशु का लहू की जय, यीशु के लहू की जय बोलना है। अब आप बोल रहे हैं 100 बार यीशु के लहू की जय, यीशु के लहू की जय, यीशु के लहू की जय, यीशु के, कुछ नहीं होगा, क्योंकि आपके अंदर उसकी लहू की ताकत का आपको पता नहीं है। लहू कितनी सामर्थ्य रखता है, लहू क्यों बहाया, लहू क्या क्या कर सकता है। लहू के विषय में ज्ञान नहीं, लहू को विश्वास से नहीं, और हम मन के गिलते जा रहे हैं यीशु के लहू की जय, 1 2 यीशु के लहू की जय, वही बात। समझ रहे ना आप? तो बाइबल ऐसे काम नहीं करते। आप अज्ञानता के परमेश्वर के पास नहीं आए, आप ज्ञानवान परमेश्वर के पास आए। तो अब जब हम मसीह में आए, यीशु ने अपने लहू की द्वारा शुद्ध किया, हमने भरोसा किया, अब हम ज्ञान से मानते हैं कि वो महान है, वो सर्वशक्तिमान है, वो मूर्ति नहीं है, वो जिंदा है, वो मरा हुआ नहीं है। उसने आंखें दी वो देखता है, उसने मुंह दिया वो बोलता है, उसने कान दिए वो सुनता है, वो अपने लोगों से प्यार करता है और वो अपने लोगों को स्वर्ग देगा। तो जे आगे अब घोषणा, अब चलते फिरते आप घोषणाएं कर सकते हैं। तो अब जो घोषणाएं करनी है आपने यही करनी है, चिल्ला चिल्ला के उसे विश्वास में, ज्ञान से, विश्वास से अब वो चीजों को बोलना है। एक व्यक्ति को पता है यीशु का लहू मुझे ये करता है, विश्वास भी है, प्रभु तू सब कुछ कर सकता है। जैसे होते ना, प्रभु तू सब जानदा है, मेरे पति दे नशे दे छुटकारे दी लोड़ आ, प्रभु तू सब जानदा है, मैनू वीजे दी लोड़ आ, प्रभु तू, पर मंगोगे नहीं। प्रभु ने कहा हाँ मैं जानता है, मैं मांगने से पहले जानता हूं, पर मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। मसीह लोग तीसरा वचन ना फॉलो के करने के कारण भी उनके जीवन में आशीष रुकी है। उन्हें पता है प्रभु सब कुछ कर सकते हैं बाइबल में, और पूरा विश्वास भी है, मुझे पता है प्रभु मेरी जी बीमारी को 1-2 महीने के अंदर खत्म कर देगा, पूरा भरोसा है। मान लो विश्वास है, मेरे बेबी होगा, विश्वास है। पर ये क्या कर रहे हैं? घोषणा नहीं कर रहे हैं। प्रभु मैं घोषणा कर दिया, बाइबल च लिखिया सानू जिस तरह तू हन्ना दी तू साडा सुनेगा, तू सानू इस तरह नहीं रहन देवेगा, तू सानू बच्चा देगा, जब तू चंगा करने वाला परमेश्वर आ, तुसी क्या मैं तेरे विचों सब प्रकार के रोग दूर करांगा। तेरे वचना च ये लिखिया, तेरे वचना च ये लिखिया, तेरे वचना च ये लिखिया। मैं पूरे विश्वास ना बोल दी, मैं घोषणा कर दी। अंगीकार, घोषणा, घोषणा पर खड़े रहो, घोषणा के साथ विश्वास रखो और उसके विषय में ज्ञान रख के घोषणा करो। ऐसे ना बोलते जाओ फायर फायर। आपको पता होना चाहिए ये फायर शैतान की धज्जियां उड़ा सकती है, जो मेरे मुंह से जो निकल रही है आपको पता होना चाहिए उसका बन क्या रहा है और वो जा रहा है, आपको पता होना चाहिए। घोषणा करते वक्त क्या, कौन सा वचन याद रखना? परमेश्वर कहता है मैं जो बोलता हूं सच बोलता हूं, मैं झूठ नहीं बोलता। कि जो बाइबल में घोषणा मैं कर रहा हूं परमेश्वर उनके विषय में सच बोलता है, झूठ नहीं बोलता। मतलब ये घोषणाएं पूरी होंगी। ये क्या, ये वचन क्या लेके आया हमारे अंदर? फेथ को। मैंने अब आपको एक वचन दिया, वो जो बोलता है सच बोलता है, वो झूठ नहीं बोलता है। अब आप केवल घोषणा कर रहे थे प्रभु तू तेरे कोड़े खाना में चंगा हो चुका, चंगा हो चुका। अब एकदम से ये वचन आपके अंदर आया कि वो जो बोलता है सच बोलता है। अब आप बोलते नहीं ये पूरा होगा ही होगा। घोषणा, फेथ,
फेथ, वचन फेथ को लेकर आता है। तो इसीलिए ये 3 काम आपने लोगों को इस्तेमाल करने के करने। सबसे पहले लोगों के विषय में ज्ञान, दूसरा विश्वास, तीसरा उसके विषय में घोषणाएं। अगर घोषणाएं करते जा रहे हैं, विश्वास नहीं है, काम नहीं करेंगे, ज्ञान नहीं है, काम नहीं करेगा। इसलिए जब भी आराधनाएं करते हैं, घोषणाएं करते हैं, वर्शिप में घोषणाएं करते हैं, तो उसे ज्ञान से, समझ के, विश्वास से गाया करो, वर्जनों को घोषणाएं करो। तो इसीलिए ये 3 काम आपने करने। हालेलुया।